अरे भाड़ में जाए तेरा फैमिली, मेरा क्या आता है भाई। अगर बैंक ने नौकरी दिया काम करने के लिए, फैमिली लेके घूमने के लिए दिया क्या? आई डोंट केयर अबाउट योर फैमिली, आई हैव आल्सो फैमिली, आई डोंट केयर माय फैमिली आल्सो एक्सेप्ट कैनरा बैंक। अगर आप लोग नहीं करोगे तो फिर सैटरडे संडे मजबूर रहना पड़ेगा ना, है ना। जैसे मैं आपको गिल्ड करता हूँ, काम करने के लिए मजबूर प्रेशर देता हूँ, आप भी दीजिए। वो फैमिली में होता है ना कि दादाजी ने डांटा, दादाजी ने पापा को डांटा, फिर पापा हमें डांटते हैं। तो आप क्रोनोलॉजी समझिए, क्रोनोलॉजी समझिए, ऐसे ही होता है ना कुछ। मेरे को भी तेरे फैमिली का कोई कंसर्न नहीं और तेरा भी कोई कंसर्न नहीं और तेरे प्रिंसिपल्स का भी कोई कंसर्न नहीं है यार। मतलब फिर ऐसे मैनेजर होने से तो अच्छा है कि आप जाके गाय भैंसों से काम करवाओ, क्योंकि ऐसे इंसानों से काम नहीं करवा सकते। क्यों नहीं है हमारा सैटरडे संडे, क्यों नहीं है हमारी फैमिली? हमने 7 दिन थोड़ी ना वहाँ पे काम करने के लिए वो साइन किया था पेपर को। वो हमारे पास भी एक अपनी फैमिली पर्सनल लाइफ अलग है, एक प्रोफेशनल लाइफ अलग है। इसके अंदर बोला कि भाड़ में जाए तुम्हारी फैमिली, तू भाड़ में जा। और मेरे को तेरी फैमिली के ऊपर ज्यादा मतलब तरस आ रहा है कि इस तरीके का आदमी जो है उस फैमिली को रन कर रहा है, उसका हेड बना बैठा है, तो तरस तो उन लोग के ऊपर भी आ रहा है। और ऐसे लोगों को एंटरटेन नहीं करना चाहिए आई थिंक। और किसी ने भी हिम्मत करके वीडियो वायरल करा है और बाद में बैंक या जो भी ऑर्गेनाइजेशन है उन लोग ने एक्शन भी लेने की बात कही है, कितना लिया कितना नहीं लिया, बट आई थिंक ये जितनी भी ऑर्गेनाइजेशन है उनके लिए एक एग्जाम्पल सेट होना चाहिए कि ऐसा भी आपके साथ हो सकता है, तो थोड़ा तमीज में रह के बात करो। जब क्राइसिस सिचुएशन आती है तो बंदा काम करता ही है, लेकिन देखिए जब जो बंदा काम कर रहा है, हफ्ते में 5 दिन 6 दिन काम कर रहा है, 7 दिन भी काम करता है, अपनी फैमिली के लिए रोटी कमा रहा है, वो अपने काम को डिसरिस्पेक्ट नहीं करेगा। लेकिन अगर मैनेजर यही बोल दे कि आई डोंट केयर अबाउट योर फैमिली, और जिस चीज़ उसको हर्ट करती है, फैमिली सेंसिटिव है उसके लिए, भले वो रोटी कमा रहा है, लेकिन आप उसी को फैमिली को ही हर्ट करोगे तो डेफिनेटली ही कैन बी वेरी सेंसिटिव, और फिर वो ही नॉट केयर अबाउट व्हाट यू थिंक। वो मैनेजर के लिए इज्जत डेफिनेटली घट जाती है। ये मैंने हाथ पीछे बताऊँ क्यों रखा हुआ है, ये ऐसे मुक्का बन गया था, कट कट कट। यार सारे मुझे लगता है जो मुसीबत की जड़ है वो मैनेजर है, जड़ मैनेजर। पहली बात तो ऐसे मैनेजर सुनते ही मुझे आ जाता है बहुत ज़्यादा गुस्सा। मेरा तो मन करता है ऐसे मैनेजर की प्रजाति को जाके कहीं लुप्त कर दूं। और तुम होते कौन हो फैमिली तक पहुंचने वाले? भाई फैमिली अगर तेरी भी है तो फैमिली को जाके देख, तो चेहरा तो देखा कर। फैमिली तुझसे मुझे लगता है खुश नहीं होगी मेरे भाई, तभी तो तू दूसरे की फैमिली की रेस्पेक्ट नहीं कर रहा। अच्छा आदमी नहीं है तू। की वीडियो देख के मुझे ऐसा लगता है कि इनका जो मंथली टारगेट था वो पूरा नहीं हुआ है, जिसकी जो फ्रस्ट्रेशन है वो अपने जो टीम मेंबर्स हैं उस पे निकाल रहे हैं। क्लियरली ये इसमें दिखाई दे रहा है, जो बहुत बदतमीजी से अपने टीम के लोगों से बात कर रहे हैं। तो इंडिया के बाहर अगर कोई आपका वीकेंड है, ठीक है, फ्राइडे इवनिंग से वीकेंड शुरू हो जाता है, और अगर ऑफिस आवर्स एक बार खत्म हो गए हैं तो जो आपका इन टाइम और आउट टाइम है वो आपका एक तो मतलब जो होता है, उसके अलावा आपका बॉस अगर कॉल भी करता है ना तो आप एचआर के पास जाते हो और एचआर आपके बॉस को हड़का देता है कि आपकी हिम्मत कैसे हो गई ये करने की। और अगर कोई पर्सनल कोई चीज़ है, अगर कि चलो यार कहीं घूमने चलते हैं, कुछ मस्ती करते हैं, तो बात अलग है, बट अगर काम की बात हो रही है तो उसके ऊपर एचआर की बहुत स्ट्रिक्ट पॉलिसी होती है कि आप नहीं कर सकते हैं। तो जितने भी देसी लोग बाहर जाते हैं ना, तो बाहर के लोग देसियों से सड़ते हैं इस बात पे कि इन लोग ने आके पूरा वर्क कल्चर खराब कर दिया है कि ये लोग ओवर टाइम भी करते हैं, इनको ओवर टाइम के पैसे नहीं भी देते तो भी ये कर रहे होते हैं, ये लोग घर बैठ के भी काम कर रहे होते हैं। तो वो कह रहे हैं कि उनका वर्क कल्चर खराब कर दिया। वो कल्चर इसलिए खराब हुआ क्योंकि ये हमारे डीएनए में अंदर ही है, बचपन से ये सिखा दिया जाता है नहीं करना है करना है करना है, पर्सनल लाइफ कुछ नहीं होती। और मतलब जो पढ़ाइयां भी होती हैं कि अरे अभी कर लो बाकी जिंदगी ऐश ही ऐश है, वो मतलब साइकिल कभी खत्म ही नहीं होती है कि आप ऐश ढूंढते ही रहते हो, वो चीज कभी खत्म नहीं। और आप जब काम करने भी आ जाते हो तो सेम चीज हो रही होती है कि आपसे एक्सपेक्ट किया जाता है कि आप बस काम करते रहो, काम करते रहो। काम जरूरी तो होता है, लेकिन जरूरी काम ही जरूरी होता है। फालतू के काम कराओगे तो वो तो हफ्ते में नहीं हो रहे तो बाद में भी नहीं होंगे। और भाई अगर हम काम करेंगे तो तुम भी काम करो, पहले तुम एफर्ट डालो तभी तो काम करोगे। मुझे लगता है ऐसा कि जब हमारे ऊपर काम का प्रेशर होता है तब तो डेफिनेटली हम सब लोग, चाहे कोई भी हो, हम जैसे हमारे 9 घंटे जो वर्किंग आवर्स है हम सब 10 से 11 घंटे कर लेते हैं जब ज़रूरत हो। लेकिन हाँ, उसको अब जो मैनेजर्स हैं उसको नॉर्मलाइज करने की चलो 10 घंटे ये इंसान एक दिन काम कर सकता है ना, तो इससे 5 दिन हफ्ते में 10 दिन काम करवाओ। तो ये बहुत गलत है, क्योंकि देखो कंपनी तो आपको 10 से 11 घंटे के पैसे नहीं दे रही है ना, तो जब आपको पैसे नहीं मिल रहे हैं तो आप एक्स्ट्रा काम
क्यों करूँ। हाँ, लेकिन ज़रूरत है तो डेफिनेटली करो, बट उसको आदत नहीं बननी चाहिए। मुझे नहीं लगता कि उनकी मजबूरी होती है, क्योंकि मुझे लगता है कि वो अपने टॉप बॉसेस को भी बोल सकते हैं कि ह्यूमन राइट है, अनलेस एंड अनटिल कुछ ज़्यादा ही इमरजेंसी काम है जिसमें अगर मतलब दुनिया फट रही है, कंपनी का बहुत बड़ा लॉस हो रहा है, तो आप करवा सकते हो। बट ये जो मैनेजर्स होते हैं ना, जिनको लगता है कि अरे नहीं उनका वीकेंड है, क्या ही करेंगे, ऑफिस बुला लेते हैं, एंड स्पेशली जब आप वर्क फ्रॉम होम में होते हैं ना, तो उनको लगता है कि घर से ही तो काम कर रहा है, घर से ही तो काम कर रहा है, इसका मतलब ये है कि उनकी कोई लाइफ ही नहीं है, वो सारे दिन बैठे रहे अपने लैपटॉप के सामने। तो मुझे लगता है कि ये उनकी एक टैक्टिस होती है कि किसी भी तरह से मतलब पूरा निचोड़ ले, अगर जितना पैसा दे रहे हैं उस एक एक पाई का वो हिसाब निकलवाना चाहते हैं। वंस इन अ वाइल अगर कभी ऐसा होता है, देखो ठीक है ऑफिस में काम कभी कभी ज़्यादा होता है, कभी कोई डेडलाइंस मीट करने होते हैं, तो ऐसे में अगर कभी छुट्टी वाले दिन आना पड़े कभी कभी वंस इन अ वाइल तो ठीक है, बट अगर ये कोई रूटीन बना दिया जाए तो ये मतलब टॉक्सिक वर्क कल्चर का पार्ट कहलाएगा। और ऐसे में तो ब्लेम मैनेजर पे जाना चाहिए कि वो अपने टीम को अपने जो और उस टीम को जो काम मिला हुआ है उसे मैनेज नहीं कर पा रहा है, तो ये मतलब एम्प्लॉयज उसकी ब्रंट क्यों फेस करें। बहुत गलत है। अभी तो मेरी नौकरी भी नहीं लगी है, तो फिर भी मुझे कई बार ऐसा फील होता है कि यार जो भी इन्होंने झेला है वो मुझे भी झेलना पड़ रहा है। पर अपना जो भी आप जो कुछ भी झेल रहे हो उसको आगे ट्रांसफ़र करना बहुत गलत है, क्योंकि अगर आपने कुछ झेला है तो आपको वो एक्सपीरियंस हो गया, आप बेटर सर्व करो ना आगे। आपको क्यों इतना फजीता फैलाना है, हर चीज़ का रायता फैलाना है? अगर आपकी लाइफ में फैला है तो दूसरे की लाइफ में मत करो ना इतनी उंगली तो क्यों कर रही है अपने आप में। अगर ठीक है तुम्हारे साथ गलत हुआ है, तुम्हें गलत लोग मिले थे, तो तुम अच्छे बनने की कोशिश करो ना। जो मैनेजर पे काम आता है वो आगे तो डिवाइड करता ही है। जब मैनेजर नहीं कर पाता तो फिर वो होता है ना प्रेशर कुकर की सीटी बज रही है बज रही है बज रही है, तो फिर एक बार सीटियों से भी कुछ बनी नहीं बात तो फिर प्रेशर कुकर फट जाता है। तो ये फट गए। प्रेशर में देखो ये होता है, प्रेशर में आप 5 में से 3 बार काम कर लोगे, 2 बार फिर ब्लंडर ही होगा हमेशा, पक्का। प्रेशर में फिर पता ही है प्रेशर क्या होता है, फिर हकता ही है बंदा। ओ है कि कहता मैं मुझे ज़्यादातर तो मुझे यही लगता है कि जो सीनियर्स होते हैं ना, उनको ऐसा लगता है कि हमारे साथ ऐसे हुआ है तो हमारे जो जूनियर्स हैं वो कैसे खुशी से रह सकते हैं, उनकी ज़िंदगी इतनी हैपनिंग कैसे हो सकती है ऑफिस में। तो थोड़ा जो वो फ्रस्ट्रेशन है ना, जिस दौर से वो गुजरे हैं, वो फ्रस्ट्रेशन भी उन्हें निकालना होता है। ऐसा हमने देखा, हम सबने एक्सपीरियंस भी किया हुआ है। लेकिन मुझे लगता है कि उनको थोड़ा समझना चाहिए कि देखो भाई टाइम बदल चुका है, आपको प्रोडक्टिविटी चाहिए ना, गधा मजदूरी तो नहीं करना है ना आपको प्रोडक्टिविटी चाहिए। वो आपको अगर 8 घंटे मिल जाती है तो क्या ज़रूरत है 12 घंटे काम करवाने की। हाँ, लेकिन जब काम ज़्यादा है, जब ज़रूरत है, जैसे मंथ एंड है और आपको इतना बड़ा टारगेट है जो आपको करना ही है कंप्लीट, तो कर लो 1-2 दिन। बट हाँ, ये क्या है कि अगर हमने जो झेला है वही तुम झेलो, ये तो वही वाली बात हो गई। फिर तो ये भी लागू होना चाहिए कि सीनियर्स की जितनी सैलरी है उतनी सैलरी जूनियर्स की भी होनी चाहिए, है कि नहीं? ज्यादा काम करवाने से सिर्फ बर्नआउट बढ़ेगा, प्रोडक्टिविटी का इससे कोई लेना देना नहीं है। प्रोडक्टिविटी का मतलब ही यही है कि आप कम टाइम में जब ज्यादा काम करके देते हो उसे प्रोडक्टिविटी कहते हैं। आप ज्यादा टाइम में ज्यादा काम करोगे तो उसे प्रोडक्टिविटी उससे बढ़ेगी घटेगी इसका कोई मतलब लॉजिक है नहीं। प्रोडक्टिविटी का तो कॉन्सेप्ट ही यही है ना कि यार मैं 2 घंटे में वही काम कर लेता हूं जो बाकी बंदा 4 घंटे में काम करता है, तो ऑब्वियसली मेरी प्रोडक्टिविटी ज्यादा है। उसका टाइम से क्या लेना देना है, मतलब कि जितना ज्यादा टाइम उससे काम आपका एब्सोल्यूट लेवल में काम ज्यादा हो सकता है, लेकिन जरूरी नहीं है कि रेट ऑफ वर्क जो है आपका वो भी मतलब बढ़ जाए उससे। क्राइसिस सिचुएशन में काम बंदे करते हैं, न्यूज़ रूम में भी देखते हैं। इलेक्शन का टाइम है, हमारे लिए भी हम 5 दिन क्या 6 दिन क्या बंदे 7-7 दिन आउटडोर होते हैं, तो लोग वीकेंड पे काम करते हैं, वीकडेज में काम अपना सॉर्ट आउट करते हैं। तो दैट्स नॉट अ बिग थिंग, बंदा काम करता ही है। बहुत मेहनती लोग भी हैं इंडस्ट्री में, हर जगह ही मेहनती लोग हैं, चाहे बैंकिंग हो, फाइनेंशियल सेक्टर हो, चाहे मीडिया हो, हम इसका मैं बता सकता हूँ। बिछ जाते हैं। अरे वो चाटू एम्प्लॉय जो होते हैं, अबे तुम्हारी दुनिया में कोई नहीं पूछ रहा तो वो भी नहीं पूछेगा भाई तुम्हारी कितनी चाट लो, कोई नहीं हासिल, कुछ नहीं हासिल होगा। तरक्की उसे मिलेगी जो मेहनत करता है, जो अच्छे काम करता है, ईमानदारी से काम करता है। टॉक्सिक लोग तो आपको हर जगह मिल जाएंगे, जैसे पूरी सोसाइटी है ना, तो ये लोग तो हर जगह हर फैमिली से आते हैं ना, तो और इस पर्टिकुलर ये भी नहीं है कि इसी पर्टिकुलर इंडस्ट्री में या इसी पर्टिकुलर उसमें, सब हम लोग जो हैं हम ही में से कोई ना कोई ऐसे आगे चल के मैनेजर बन जाते हैं जो इतने टॉक्सिक बन जाते हैं। तो मुझे लगता नहीं है पर्टिकुलरली ऐसा होता होगा, लेकिन हाँ ऐसा होता है कि मान लो कि कोई एक पर्टिकुलर इंसान है जिसने ऐसा झेला है, तो उसने कहा कि हम भी अब ऐसा ही करेंगे। तो इंसान पे डिपेंड करता है। इंडस्ट्री का मुझे लगता है इतना ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं होता है, लेकिन हम लोग जिस इंडस्ट्री में, फॉर एग्जाम्पल जैसे मीडिया में आपको काम करना है, मतलब जैसे होता है ना कि कभी भी आपको काम आ गया तो आपको 10-12 घंटे काम करने पड़ जाते हैं, लेकिन वही अगर मैनेजर बोले कि आपको रोज 12 घंटे काम करना है तो थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा। वो आवाज़ नहीं उठाते, वो आवाज़ इसलिए नहीं उठाते, देश में नौकरियों की कमी है। एक नौकरी पे 10-10 लोग सवार हैं, तो देश में नौकरियां बढ़ जाएं तो आदमी आवाज़ भी उठाए और जागरूकता फैले, कूटें फिर ऐसे लोगों को।
पहले से ना बहुत कुछ चलते आ रहा है जिसको हम नॉर्मलाइज करते 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 आज इस स्टेज तक पहुंच चुके हैं, मुझे ऐसा लग रहा है। और अब जब हम उस चीज़ के लिए वोकल हुए हैं तो उनको लग रहा है अरे ये आजकल के ज़माने के बच्चे हैं, इन्हें काम वाम करना नहीं है, ये खाली काम चोरी से भागना चाहते हैं। और अगर वो वोकल होते हैं तो उन्हें ये लगता है कि अरे एडजस्टमेंट करना सीखो, अब तुम्हारा वो जॉब है घर नहीं है, वो तुम्हारा वर्क प्लेस है घर नहीं है जहाँ तुम चिल मारने जाते हो, काम करने जाते हो। तो मुझे लगता है कि अब जाकर सोसाइटी की आंखें खुली हैं और ये जो टॉक्सिक वर्क कल्चर है या फिर ओवर टाइम है, इन सारी कॉन्सेप्ट को जब हम रिजेक्ट कर रहे हैं तो ऐसी भड़काऊ स्पीचेस और ऐसे भड़काऊ लोग सामने आ रहे हैं। पता नहीं, मुझे लगता है कि बॉस बनने के लिए थोड़ा कनिंग होना पड़ता है इंसान को। और जैसा यहाँ पे वर्क कल्चर चलता है इंडिया के अंदर, तो और सिर्फ एक ही इंडस्ट्री की बात नहीं है, हर इंडस्ट्री में आपके नोन होते हैं, दोस्त होते हैं, तो आपको लगता है कि आप ही सिर्फ अकेले ऐसे फील कर रहे हो कुछ ऊटपटांग सा, लेकिन आप जब बाकियों से बात करते हो इस हमाम में सब नंगे हैं, तो सबकी हालत वही है। और ये वर्क कल्चर आई थिंक जब तक पूरा ही जब चेंज होगा तब चेंज होगा। तो अभी तो इस वर्क जो भी कल्चर है इसके अंदर मुझे नहीं लगता कि मेरे जैसा कोई मैनेजर बन भी पाएगा कभी। मैं तो नाइट शिफ्ट और सब मिला के मैं 38 कर चुका हूँ, 38 दिन बिना छुट्टी के, 7 दिन, 38 तक तो मेरा रिकॉर्ड है, मेरे को याद है। और बीच में तो ऐसे रह चुका है कि मैं हमारी जैसे 9 घंटे की शिफ्ट होती है 3 से 12 वाली, मैं रात को जाके दोबारा 3 घंटे में घर सो के आया हूँ और वापस मैं दोबारा सुबह वाली शिफ्ट में काम शुरू कर दिया है। तो ऐसा भी रह चुका है, मतलब, लेकिन काफ़ी एक्सेप्शनल रहता है। और फिर फॉर्चुनेटली मैनेजर्स इतने वो अंडरस्टैंडिंग रहे हैं कि उन्होंने फिर चलो अगले दिन तुम 3 दिन छुट्टी ले लो, फिर उसको कॉम्पेंसेट भी करा है। तो ऐसे भी सिचुएशन, हालांकि एडवर्सिटीज़ तो रही हैं, बहुत टाइम में ऐसा रहा है। कभी कभार मेरा तो ये रहता था कि मैं या तो मैं घर से ही नहीं निकलूंगा, आ गया हूँ तो फिर पूरा काम करवा लो मुझसे। तो मेरा तो ये पूरा रहती थी मेंटालिटी। लेकिन आर्टिस्ट 38 डेज तो है, कैन यू बीट दैट रिकॉर्ड? मुझे ऐसा लगता है देखो यार, ना तुम्हें कोई रिवॉर्ड मिल रहा है ना कोई अवार्ड मिल रहा है, तुम उल्टा अपने फ्रेंड्स और अपने कलीग्स के नज़र में गिर ही रहे हो एक रॉन्ग एग्जाम्पल सेट करके। तो ऐसा मत करो, जियो और जीने दो, मुझे ऐसा लगता है। मैं तो नहीं करूँगी ना, मुझे ऐसी कंपनी चाहिए जो मुझे सैटरडे संडे बुलाए। अभी तो मैं इंटर्न हूँ लेकिन फिर भी मेरी भी कुछ पर्सनल लाइफ है। मैं 9 घंटे ऑलरेडी वहाँ पे दे रही हूँ, 5 दिन, मेरे को मेरे भी 2 दिन चाहिए। वो मुझे पे नहीं कर रहे हैं लेकिन मेरे लिए वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा जी, ओके, थैंक यू।